हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक की मदद से आपको क्लास 10th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ये बताता है कि भाई कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं, वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। लेकिन कैसे? एंजाइम्स की हेल्प से। और जिस प्रोसेस से ये सब काम हो पाता है ना, जिस प्रोसेस की मदद से हो पाता है ये सब काम, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है माउथ और एंडिंग पॉइंट होता है एनस। अब हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक होता है ना, उसको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं और साथ ही वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करती हैं। देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले नंबर पे आता है माउथ। माउथ के बाद फूड एंटर करता है कहां पर? ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, माउथ से फिर कहां जाएगा फूड? फूड पाइप में, ईसोफेगस में। फूड पाइप के बाद एंटर करेगा स्टमक में। ठीक है, नेक्स्ट फिर एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जब हमारा फूड पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर यहाँ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, फिर वो हो जाता है वेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? वेस्ट बोलते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन दिखाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टम। यहां पर जो वेस्ट होता है ना, वो कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है। ठीक है, और रेक्टम के बाद लास्ट स्ट्रक्चर आती है, वो है एनस, जिससे कि वेस्ट बाहर निकलता है। तो ये वो स्टेप है जिससे फूड पास आउट होता है। ठीक है, पहले माउथ में एंटर करता है, मतलब ओरल कैविटी में। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। टीथ्स का अरेंजमेंट होता है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके लिए तो हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपने उसको देखा भी होगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। माउथ के बाद, मतलब माउथ कैविटी के बाद फूड एंटर करेगा फूड पाइप में, जहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर आता है स्टमक में। स्टमक के बाद पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन अगर यहाँ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि सारी चीज़ें जितना मटेरियल हम इनटेक करते हैं वो सारा थोड़ी ना डाइजेस्ट होकर मुझसे एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसमें वेस्ट पार्ट भी बचता है लास्ट में ना। तो या फिर बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है तो काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट होता है। ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं? बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस पर। ठीक है, कि कैसा मेटाबॉलिज्म है बॉडी का। तो खैर लास्ट में जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो कहाँ पहुँचता है? रेक्टम में, थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। फिर एनस, जो लास्ट पॉइंट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, उसके जरिए फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर लीवर का जिक्र नहीं आया है ना सेलिवरी ग्लैंड का जिक्र आया और ना ही पैनक्रियाज का। कहाँ है गॉल ब्लैडर? तो ये सारी चीज़ें कहाँ रह गई हैं? देखिए, उनको हम यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जिसके ये स्टेप्स मैंने आपको दिखाए एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ हैं जो मैंने अभी 4 नाम बोले? कौन कौन से? लीवर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड और लास्ट एक गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या करती हैं? यहाँ से फूड तो गुजरता नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये जो ऑर्गन्स है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे फूड के डाइजेस्ट होने में मदद करती हैं। अब चलिए देखते हैं कि भाई वो कहाँ पर अपने मटेरियल को लोड करते हैं। ये जो चारों हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए अभी, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड, ये कहाँ पर होते हैं। ठीक है, और कैसे अपने सेक्रेशन को लोड करते हैं, कौन से पार्ट में लोड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सैलिवरी ग्लैंड, देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो होता है
ये वो ग्लैंड है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम रिलीज करता है। और सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा, सलाइवा क्या है, एक वो जूस है ना, एक लिक्विड मटेरियल जो हमारे ओरल कैविटी में एंटर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैलिवरी ग्लैंड से जो मटेरियल आएगा, जो लिक्विड आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, है ना, जिसके अंदर एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज। तो जो मटेरियल है ये कहाँ पहुंचेगा, फूड पाइप में नहीं पहुंचेगा, स्टमक में नहीं पहुंचेगा। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि लीवर से जो सिक्रेशन आ रहा है, जो बाइल जूस आता है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये बताता हूँ आपको, और वो कहाँ एंटर करता है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती तो बोल देते हैं कि भाई बाइल जूस आ रहा है कहाँ पर, हमारे स्टमक में आ रहा है ना, और गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो सिक्रेशन कहाँ पर आएगा, ओरल कैविटी में आ रहा है। सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक तैयार किया था, फ्लो चार्ट, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई डाइजेस्टम में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या प्रोड्यूस कर रही है और कहाँ अपना मटेरियल पहुँचा रही है। ठीक है, और स्टेप्स वगैरह क्या होते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड ने जो सलाइवा प्रोड्यूस किया, जिसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी है, वो अपने मटेरियल को कहाँ पे लोड करेगा, ओरल कैविटी में। ठीक है, इस तरह से मैंने एरो डालकर आपको बता दिया। तो सैलिवरी ग्लैंड ने तो अपना मटेरियल लोड कर दिया ओरल कैविटी में, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है। ठीक, अब बात आती है फूड पाइप की। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिंपल यहाँ पर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसके जरिए फूड आगे पहुंच पाता है, सिंपल, ओरल कैविटी से स्टमक तक। अब देखिए स्टमक, स्टमक के अंदर भी एक ग्लैंड होता है, स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पर होता है ये, स्टमक के अंदर। तो स्टमक में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, है ना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और सभी का अपना अपना काम है। तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, बाकी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टार्ट स्टमक से। गैस्ट्रिक जूस उसमें मदद करता है, इसलिए मैंने देखिए एरो यहाँ पर इस तरीके से लगाया है। ठीक है ना, अब आते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ पर हमें नाम डालना होगा लीवर का। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है लीवर, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लीवर से क्या आता है, एक जूस जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं इसको, बाइल जूस। नोट कर लेते हैं इसको। लीवर की सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल, है ना, हेपेटिक सेल क्या करती है, बाइल जूस बनाती हैं। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये आती है कि लीवर से जो बाइल जूस बनेगा वो बाइल डक्ट, है ना, एक डक्ट का नाम है, बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ पर पहुँचेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ जाकर फैट का फुल्ली डाइजेशन कर देगा। ठीक है, सिंपल। हालांकि ये तो स्टार्ट करता है, बाकी इसमें कुछ परसेंट में हेल्प करता है पैनक्रियास से जो जूस आता है। ठीक है, उसको भी नोट कर लेते हैं। पैनक्रियास, पैनक्रियास से जो जूस आएगा वो भी कहाँ पहुँचेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसको बोलते क्या, पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक जूस में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेज, ट्रिप्सिन, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, डेक्स्ट्रिनेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, सभी प्रकार के फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो पैनक्रियास से जो जूस आता है वो कहाँ पर पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर से जो जूस आएगा वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, स्टमक में। ठीक है, क्योंकि इन सब की तो लोकेशन बाहर है, इस पूरे ट्रैक से बाहर है, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है इसी ट्रैक का जो एक पार्ट है स्टमक, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, वो तो स्टमक के अंदर ही है, तो मटेरियल भी वहीं लोड करेगा, है ना। और सैलिवरी ग्लैंड से जो आता है सलाइवा, है ना, वो अपना मटेरियल कहाँ पहुँचाता है, सैलिवरी ग्लैंड माउथ कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, काफ़ी सारे नाम होते हैं इसके लिए। इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्रैक है वो ये वाला है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर एक दूसरे कलर से मार्क कर दिया इसको। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का हमारा ट्रैक है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, लास्ट एनस। एनस एंडिंग पॉइंट है, माउथ स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं आप। बाकी ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये अप्रॉक्स 9 मीटर होती है। कितना? अप्रॉक्स 9 मीटर। ये चीज़ भी याद रखनी है आपको, नोट कर लेते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, अप्रॉक्स 9 मीटर जिसकी लेंथ होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर ख़त्म होती है। और बाकी स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताया, माउथ मतलब ओरल कैविटी, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस। रेक्टम, अच्छा यहाँ पर आप ई लिख लेना भी इसको, है ना, ठीक है, रेक्टम। और तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक हो गया। यहाँ से हमारा फूड पास आउट होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इस ट्रैक में शामिल नहीं है, बल्कि इस ट्रैक के पूरे प्रोसेस में मदद करती हैं। क्योंकि इस ट्रैक का टारगेट क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना, यही तो टारगेट है ना इसका। तो इस डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। और वो चीज़ें क्या क्या है? एक सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड लीवर, फोर्थ पैनक्रियाज। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक चीज़ रह गई है, वो है गॉल ब्लैडर। देखिए गॉल ब्लैडर क्या होता है ना कि वो एक अलग से कोई ग्लैंड नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, लीवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। अब सिर्फ इतना, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट नहीं किया है, पर लेकिन हाँ मालूम होना चाहिए कि भाई क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो आई थिंक आपको इस फ्लो चार्ट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सैलिवरी ग्लैंड अपना मटेरियल कहाँ लोड करेगा, क्या स्टमक में तो लोड नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो गई है। और बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ अपने मटेरियल को लोड करता है, लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसमें क्या खास चीज़ होती है, लीवर की सेल का नाम क्या होता है, और लीवर का जो जूस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइल जूस, वो कहाँ पहुँचता है, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस ये कहाँ पर पहुँचता है, पैनक्रियाटिक जूस को स्पेशल पॉइंट दिया गया है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बल्कि पैनक्रियाज, क्योंकि ये जो जूस प्रोड्यूस करता है ना पैनक्रियाटिक जूस, उसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों प्रकार की फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें आप एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि भाई कौन सा फूड कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो एक तो माउथ में डाइजेस्ट होता है, बल्कि सी सिंबल लिख लेते हैं उसका, है ना। कार्बोहाइड्रेट माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना, और बाकी फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा, जो बचेगा पार्ट वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो दो जगह पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, मतलब जैसे कि राइस या जो भी आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले रहे हैं वो सभी। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट तो चलिए क्लियर हो गया ना। अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टमक में, है ना, और फाइनली डाइजेस्ट होता है फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो अल्टीमेट प्लेस है ना, वहाँ तो डाइजेस्ट होना ही होना है। अगर नहीं हुआ तो भाई फिर उसे वेस्ट मानेंगे और आगे भेज देंगे, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में। और बचा क्या हमारा तीसरा फूड, है ना, फैट। फैट तो फुल्ली डाइजेस्ट शुरू भी यही होता है, ख़त्म भी यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आई थिंक आपको ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लाइफ प्रोसेस पे फुल कमांड बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसमें आपको डिटेल्स पढ़नी ही होगी। बाकी लाइफ प्रोसेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस पहले जा चुकी हैं, और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर की सभी वीडियोस का लिंक, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टॉपिक बचा है, जो आपने नहीं देखा है, उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये टॉपिक आपके लिए सच में हेल्पफुल रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में इस टॉपिक ने आपकी मदद की या नहीं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।